नमस्कार। एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी। तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस में। और आज व्हाइल गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर आई फाउंड कि बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए तो रेलिवेंस है ही। प्लस आप इसको ना मतलब इन आर्टिकल्स को आप समझ सकते हो इन डिफरेंट फील्ड्स। जैसे इकोनॉमी का ही आर्टिकल है, सो दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक लाइक द कन्वेंशनल प्लस कंटेम्प्रेरी में क्या हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं दैट विल हेल्प अस इन द एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड द मैटर एज वेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ। सो फर्स्ट पेज हमारा वर्ल्ड पेज है जहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं जो कि चाइना से संबंधित है, दोनों ही आर्टिकल्स। सम नॉट हैप्पी, चाइना मिनिस्टर्स व्हील्ड अटैक ऑन इंडिया ओवर नेपाल टाइज। अब देखो, नेपाल और इंडिया दोनों के मतलब रोटी बेटी का रिलेशन है दोनों के बीच में। और हाल ही में इंडिया ने क्या किया कि नेपाल के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने का एक अवसर दिया था, या हम कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी। तो चाइना ने भी सेम ऑफर करा है नेपाल को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल का हेडिंग ही यही है कि कुछ लोग खुश हैं, सम नॉट हैप्पी। चाइनीज चाइना मिनिस्टर्स व्हील्ड अटैक ऑन इंडिया ओवर नेपाल टाइज। सो इंडिया और नेपाल के टाइज पे जो चाइनीज मिनिस्टर है, वाइस मिनिस्टर सुन हाय, सो उन्होंने अटैक किया है। एंड इन दिस इट हैज आल्सो बीन सेड कि 150 स्कॉलर्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे नेपाली स्टूडेंट्स को इन 2024। राइट, तो ये कब हुआ? जब इंडिया ने पहले ही एक पहल शुरू कर ली थी। दूसरा आर्टिकल है, डेज आफ्टर मैक्रन विजिट्स टू इंडिया शी ऑफर्स टू बूस्ट टाइज विद पेरिस। इंडिया और फ्रांस, एज वी नो, रिपब्लिक डे में फ्रांस वाज इनवाइटेड, वो आए भी थे, इमानुअल मैक्रन। प्लस दे विजिटेड जयपुर, देन आफ्टर दैट उन्होंने 26 जनवरी की परेड को अटेंड भी करा था। तो एक ना बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और फ्रेंडली रिलेशनशिप को ये सिग्निफाई करता है ये इवेंट। तो अभी चाइना ने भी सेम चीज ऑफर करी है टू फ्रांस टू बूस्ट देयर टाइज, राइट, टू बूस्ट टाइज बिटवीन इंडिया एंड सॉरी चाइना एंड फ्रांस। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल न्यूज वाला पेज होता है जिसको हम फ्रंट पेज कंसीडर करते हैं, वहां पर एक आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच टू सोशल जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी, सेट बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज किया है सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने मेंटेन करके रखा फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर के सोशल जस्टिस तक। तो इस आर्टिकल को भी हम पढ़ सकते हैं, दिस इज गुड। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे और कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। एंड विल स्किप दीज पेजेस, ये सब सिटी न्यूज है। यहाँ पर एक आर्टिकल आप हमारे प्रीलिम्स के स्पेसिफिक मतलब प्रीलिम से संबंधित हो सकता है, और उसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। दैट इज राजू की बावली, ब्रेन चाइल्ड ऑफ अ डिस्ग्रंटल्ड नोबलमैन, अ ट्रिब्यूट टू मैजन्स, विच इज सिचुएटेड इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल साइट्स होते हैं ना, उस पर कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर हम स्किप कर देंगे तो क्या पता क्वेश्चन आ जाए, नहीं स्किप करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो दैट इज गुड फॉर अस, एटलीस्ट हमें नॉलेज तो मिलेगी। तो जस्ट थोड़ा बहुत इसमें कुछ कुछ चीजें जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया कि किसके काल में बना था। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग लोधी, राइट, दौलत खान लोधी हु वाज गवर्नर ऑफ पंजाब, तो उसने ये बनाया था जब इब्राहिम लोधी वाज let's say ruler of India, ruler from of India. So he was ruling Delhi Sultanate, जो कि last dynasty है दिल्ली सल्तनत की। Plus दौलत खान लोधी was the same person who invited बाबर। ठीक है, तो ये कुछ कोरिलेटेड फैक्ट्स है। तो आप इस आर्टिकल को भी थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको हाईलाइट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम। विल स्किप पेज नंबर 5 and 6 एज वेल। विल कम ऑन पेज नंबर 8 विच इज एडिटोरियल सेक्शन। अब यहाँ पर एक एडम स्मिथ का एक कोटेशन है, मास्टर्स आर ऑलवेज इन अ सॉर्ट ऑफ टैसिट बट कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन नॉट टू रेज द वेजेस ऑफ लेबर। सो एज वी नो, एडम स्मिथ हैज रिटन अ बुक ऑन इकोनॉमी, जो कि उस टाइम की इमर्जिंग इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल, ये जो कोटेशन है आप उसको यूज कर सकते हो। जो इस पेज पे दो आर्टिकल्स है विच इज इंपॉर्टेंट। वन इज ग्रोथ विद कैबिट्स, incomes and consumption are not rising as much as GDP. This raises questions on sustainability of growth story. ये आर्टिकल ना एक तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस है अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्लस जो भी गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करा है कि यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे हाउसिंग स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, एलपीजी कनेक्शंस, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, बैंक अकाउंट्स एंड सो ऑन, प्रधानमंत्री जनधन योजना या पहल
योजना, ठीक है, या सौभाग्य योजना। तो ऐसे योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पे क्रिटिसाइज ये किया गया, या एनालिसिस हम कह सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ये किया गया है कि इन सभी स्कीम्स का तभी मतलब बनता है जब पॉवर्टी रिडक्शन को फोकस किया जाए। ये हम ये स्कीम्स तो लॉन्च कर रहे हैं, बट इज इट फोकसिंग ऑन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी? क्योंकि ये तो हमारा वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो उसके संबंधित में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है कंक्रीट वे में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरा आर्टिकल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू टैकल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज नीड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। Tulika Seth, she is a professor यहाँ पे है भी, she is the writer is professor of hematology at AIIMS Delhi. तो she come across certain patients जिनमें इन्होंने देखा कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन डिफिशियंसी है। क्यों है, इसका रीजन क्या है? अब देखो, दिल्ली के स्कूल्स में भी ऐसा है कि आयरन फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते थे बच्चों को, मिड डे मील स्कीम्स शुरू की गई थी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि न्यूट्रिशन की कमी है और अनीमिया का इशू ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है? इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम लॉन्च की थी टू रिड्यूस एनीमिया, जिसमें यहाँ पे लिखा भी अनीमिया मुक्त भारत, राइट? तो एक तरीके से टारगेटेड स्कीम है जिसमें कुछ पॉपुलेशन को टारगेट किया गया है और एनीमिया से मुक्त कराना है भारत को। और स्पेशली जो यंग गर्ल्स होती हैं, उनमें ऐसे आयरन एंड फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है। बट प्लस दी पॉवर्टी इज अनदर इशू, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है फूड में वो नहीं होता है, राइट? बिकॉज दे डोंट हैव मच नेसेसिटी, सॉरी, दे डोंट हैव मच वे टू अर्न and to live their livelihood or to earn their livelihood, right? So in that condition, जो न्यूट्रिशियस फूड होती है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, राइट? तो ये आर्टिकल अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट ऑलरेडी यहाँ पे कर दिए हैं। सो ये पूरा का पूरा आर्टिकल ही काफी अच्छे से लिखा हुआ है कि जो माल न्यूट्रिशन का जो बर्डन है दैट इज इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट ने तो अपने इनिशिएटिव्स ले लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, राइट? आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे पेज नंबर 9 पर, आइडियाज पेज पे, जहाँ पे एक आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, दैट इज रेड लाइन्स इन नेबरहुड ऑन मालदीव्स टाइज विद चाइना, इंडिया मस्ट सेंड आउट अ क्लियर मैसेज। तो चाइना से संबंधित इंटरवेंशन ऑफ चाइना इन इंडियाज रिलेशनशिप विद द नेबर्स, दैट इज अनदर आर्टिकल। तो हमने दो आर्टिकल देखे जहाँ पे इंडिया नेपाल के बीच में चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, देन इंडिया फ्रांस के बीच में चाइना घुसने घुसने की कोशिश कर रहा है, मालदीव्स में दे हैव ऑलरेडी एंटर्ड। यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइटेड है जहाँ पर COP28 में जब इंडिया मालदीव्स मिले थे, सो उसके बाद एक्चुअली जो मुइज़ी गवर्नमेंट है मालदीव्स में, सो दे हैव वॉन द इलेक्शन ऑन द बेसिस कि अगर वो पावर में आ जाएंगे देन दे विल ट्राई टू would say expel तो नहीं बोल सकते, बट they will try to lift up the military availability, और मिलिट्री का जो कह सकते हैं कि जो मौजूदगी है मालदीव्स में, इंडिया की मिलिट्री परहैप्स, सो उसको हटाने के का ही उनका ये मुद्दा रहा था इलेक्शन का। दे वॉन द इलेक्शन। सो COP28 में जब इंडिया मालदीव्स मिले, उसके बाद मालदीव्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इंडिया हैज अग्रीड टू विड्रॉ इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम मालदीव्स। ठीक है, अब डिस्कशन में ये चीज हुई या नहीं हुई, लेकिन ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म मालदीव ने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट्स होते चले गए। फिर मालदीव जो मुइज़ू थे, ही विजिटेड टू चाइना, राइट? और इफ यू रिमेम्बर, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी आए थे जिसमें वो चाइना को बोल रहे हैं कि भैया टूरिज्म बढ़ाओ, क्योंकि चाइना सेकंड नंबर पे था टूरिज्म में इन मालदीव्स, इंडिया वाज ऑन द टॉप। तो ये आर्टिकल ना, मतलब इंडिया, मतलब इसमें यही सजेस्ट किया गया कि भाई इंडिया को ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, राइट? क्योंकि जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली जिनके बॉर्डर्स इंडिया से शेयर होते हैं, या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहीं भी इंडिया की ये नेबर्स हैं, वहां पर चाइना का प्रेजेंस है। जैसे सीपैक कॉरिडोर, जहाँ पे चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था ग्वादर पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने में, राइट? फिर श्रीलंका, देन दे आर ट्राइंग टू इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस इन भूटान, फिर बांग्लादेश, राइट? तो जो हम कह सकते हैं जो इमीडिएट नेबरहुड है इन ऑफ इंडिया, सो वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, एंड इंडिया नीड टू डू समथिंग, राइट? सो दिस हैज बीन डिस्कस इन दिस आर्टिकल, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। विल स्किप पेज नंबर 10, विल कम ऑन पेज नंबर 11 विच इज इकोनॉमी पेज। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज FPI डिस्क्लोजर नॉर्म्स, व्हाट आर द कंसर्न्स एंड व्हाई इज सेबी सीकिंग इन्वेस्टर डेटा फ्रॉम FPI।
सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पहले तो होता क्या है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्लस ये आर्टिकल अच्छा है, इसमें काफी सारे टेक्निकलिटीज को डिस्कस किया गया, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट रेवेन्यू ग्रोस 5% टिल नवंबर अगेंस्ट 17.4% budgeted for financial year 2024, that is by ICRA rating और ICRA rating। तो इस आर्टिकल को भी आप पढ़ सकते हो। इसमें जो स्टेट रेवेन्यू है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, प्लस जो सर्विस टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन, उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ डिस्कशन है। तो हम इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, हमारे एग्जाम में कुछ पॉइंट्स हमें मिल ही जाएंगे। फिर हम आएंगे एक्सप्लेन पेज पे, विच इज ऑन पेज नंबर 12, जहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। वन इज वाई दिल्ली हाई कोर्ट रीअफर्म द बैन ऑन सपिंड मैरिज। ठीक है, तो ये सपिंड मैरिज क्या होता है? स मतलब सेम, ठीक है, जो हिंदी में स है उसका मतलब होता है सेम या इक्वल। तो सपिंड मैरिज का मतलब ये होता है मैरिज विद इन द लिनेज। तो यहाँ पे एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, ये जुडिशरी का एक मामला हो गया। सो एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सपिंड मैरिज किस तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती है, दिस इज द फैक्ट, ये नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सेम लिनेज में मैरिज की बात हो रही है, मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो गया। और हिंदू मैरिज के, या फिर हम हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से बात करें, तो सपिंड मैरिज इज नॉट अलाउड। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए। तो इस आर्टिकल को आप पढ़िए, क्यों ये फिर से न्यूज में है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। दूसरा आर्टिकल जो कि इकोनॉमी से संबंधित है, सब्सिडीज अंडर मोदी 2.0। तो मोदी जो मतलब इन सेकेंड समा क्या बोल सकते हैं, जब वो सेकेंड टाइम पावर में आए थे, देन हाउ सब्सिडीज हैड वर्कड। ठीक है, तो काफी सारे मुद्दे हुए जब उनका सेकेंड टर्म शुरू हुआ था, कोविड-19 आया, देन मतलब बहुत सारे ऐसे अपहीवल्स हमें देखने को मिले। इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरीके से लोअर डाउन हो गई, फिर स्टैग्नेंट हुई, फिर थोड़ा सा इंप्रूव होने की कोशिश की। एंड इन दैट देन एग्रीकल्चरल जो लॉज उन्होंने बनाए थे, सो इट आल्सो इम्पैक्टेड। तो जो सब्सिडीज अंडर मोदी सेकेंड रिजीम, हाउ हैज इट वर्कड, दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। तो थोड़ा सा हमें आइडिया मिल सकता है। Then next is behind Odisha's plan of a safari around its famous black tigers of Simlipal। तो ये ना प्रीलिम संबंधित आर्टिकल है, जिसमें आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और प्रीलिम्स में ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो इस पे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो जो यहाँ पे बंगाल टाइगर है सिमलीपाल का, विच इज हैविंग क्या बोल सकते हैं, मेरिग्नेटिक स्किन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, राइट, एंड वेयर डज इट फाउंड, फिर उनका हैबिटेशन भी इसमें डिस्कस किया गया है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो। सो ये आर्टिकल अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हो, राइट। So these are all such articles which has been given in the paper, and these are important for our examination. So that is all for today. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care, and do not forget to follow us on Telegram and YouTube. Bye bye.